सो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई में की जिस वैकेंसी का सबको इंतजार होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो हर साल आती है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर वो पोस्ट निकल चुका है, एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हो चुका है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, है ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एयरपोर्ट एआई के अंदर देख पा रहे होंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज के अंदर हम लोग बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर है, इंटरप्राइजेज है ना, जो डायरेक्टली पार्लियामेंट से डील होता है और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है। हमको पता है कि एआई के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है, सैलरी तो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है नोटिफिकेशन आ चुका है फ्रेंड्स। हमें www.ai.aero इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है जहाँ पे सारी पोस्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। बाकी मैं आपको बताऊँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर टोटल 309 सीट्स इस पर आई है, जिसके अंदर 125 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 30 EWS के लिए और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए आपका 72, सुप्री SC के लिए आपका 55, ST के लिए 27 और PW वैकेंसी के लिए आपको इसमें कोई ऑफिशियल नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता है टेंटेटिव होता है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हमको फुल टाइम एक बैचलर डिग्री चाहिए, है ना, या 3 ईयर साइंस यानी कि BSc होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एक फुल टाइम डिग्री होती है। यहाँ पे पार्ट टाइम यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या आपके पास फुल टाइम एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर हो, यानी कि BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो ऑलमोस्ट सारे BE और BTech के ब्रांच में होते ही होते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पीकर एंड रिटन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलना लिखना आपको आना चाहिए 10+2 स्टैंडर्ड का, यानी कि आप सिर्फ 12th पास पे इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर जो इंग्लिश है 12th विद ग्रेजुएशन हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। देखिए कुछ नोट्स हैं यहाँ पे कि जो डिग्री है वो कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जैसे IIT IIM। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री यानी कि होनी चाहिए। यहाँ पे जो इस साल देंगे यानी कि वो बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है, पास आउट्स होना चाहिए। BTech BSc इंजीनियरिंग आर अलाउ है यहाँ पे बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है पोजेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको बताई गई ऊपर वो आपका होना चाहिए। इसमें एक चीज़ लिखी गई है, देखिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले से इसके अंदर है, अगर वो पार्ट टाइम या कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ उनके लिए है फ्रेंड्स जो उसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, बाकी कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम एज आपका 27 साल होना चाहिए 24/5/2025 यानी कि 24 मई 2025 के हिसाब से। अगर रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो देखिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा OBC NCL वालों कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और 10 साल का आपको मिलेगा अगर आप PWBD कैंडिडेट्स के अंदर आते हैं तो डिजेबिलिटी के अंदर। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है ना, शॉर्ट कमीशन है, उनको 5 साल का मिलिट्री सर्विस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनके क्राइटेरियाज है। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 25 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट है इसका 24 मई 2025, यानी कि 25 अप्रैल से शुरू होगा और 24 मई इसका लास्ट डेट होने वाला है। अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है CBT का अनाउंस नहीं है, वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ही पता चलेगा www.ai.aero के अंदर, इस पर आपको ऑफिशियली देखते रहना है, ठीक है। पे स्केल की बात करें, सबसे जो चीज़ देखिए यहाँ पे ग्रुप B ईवन लेवल का पे स्केल मिलेगा, यानी कि आज 40,000 से लेके 1,40,000 तक की मंथली सैलरी है, बहुत ही अच्छे पे स्केल को होता है, ठीक है। इसके अलावा का जो बेसिक पे DA 35% का बेसिक पे HRA, बाकी बेनिफिट्स जो मिलता है मेडिकल वो तो आपको यहाँ मिलेगा AI रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो 13 लाख पर एनम, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक एवरेज सैलरी आपके यहाँ पे इन हैंड 1,10,000 1,20,000 के आसपास आ जाती है बन के। इसके बाद की कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सिर्फ इंडियन जो है जो एलिजिबल है वही अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अलाउ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के समय, उस समय उनके पास वो मार्कशीट होनी चाहिए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 24/5/2025 कट ऑफ डेट है उसके अकॉर्डिंग ही की जाएगी। अगर आप OBC के बिहार पे अप्लाई करें तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो होता है किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए कैंडिडेट्स शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फाइलिंग, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन देख लेना है फ्रेंड्स, इसमें क्या होने वाला है, क्या चीज़ें नहीं है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो पोस्ट होगा वो
वो होगा आपका जो डिटेल भरेगा एप्लीकेशन फॉर्म उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। ईमेल भरेंगे, मोबाइल पे आएंगे और रजिस्टर्ड ईमेल पे सीबीटी का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका परफॉर्मेंस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, उसी के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहाँ पे आपका वॉइस टेस्ट, साइकोपेटिक सब्सटेंसेस, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके आगे होगी जिस पोस्ट में शामिल है, ठीक है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हों को बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए या वॉइस टेस्ट या बाकी टेस्ट के लिए। जो रिटर्न में पास नहीं करें उनको अप्लाई नहीं किया जाएगा, यानी कि सीबीटी बेस के बाद। फ्रेंड्स, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ रखा गया है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसके अलावा जीएसटी देना पड़ेगा जो आपको ऑनलाइन मोड पे ही पे करना है, ठीक है। इसके अलावा SC ST PW कैंडिडेट्स इन सब के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है, फ्री है बिल्कुल। और जनरल OBC के लिए आपको 1000 रुपये का फीस रखा गया है, जो टोटली ऑनलाइन मोड पे ही पेमेंट करना है आपको। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन है। आपको पता है कि www.ai.aero के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में फोटोग्राफ और सिग्नेचर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिएगा, जब फोटोग्राफ्स आपको 3 मिनट से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, है ना। इसके अलावा वो कैप, हैट, डार्क ग्लास लगा के कोई फोटो नहीं लेना है आपको, ये हर एग्जाम्स में होता है। इमेज आपका जो JPG और JPG फॉर्मेट में ही होगा, और साइज और डायमेंशन का है वो इंस्ट्रक्शन दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जनरली 50 से लेकर 100 KB तक का फाइल है वहाँ पे। सिग्नेचर आपका वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए, और सिर्फ ऑब्वियसली सिर्फ एप्लीकेंट से सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर जो है इंटायर एरिया में होना चाहिए, उतना ही आपको डालना है, और ये भी .jpg और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स, ये सारे इन्फॉर्मेशन था AI के अंदर, जो काफ़ी हर साल इस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। तो आ गई अपॉर्चुनिटी, फॉर्म का डेट स्टार्ट हो गया है, रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी करिए, फिल करिए, और गुड लक फॉर द सिलेक्शंस। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे अपडेट लेके आते रहें। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद।